कार्लो एंचेलोटी। वाओ, लोगों को लगता है कि कार्लो एंचेलोटी बस आईब्रो रेस करने से जीत जाता है। कार्लो एंचेलोटी कूल काम कंपोज रहने से ही प्रीमियर लीग जीत गया। 4 बार प्रीमियर लीग जीत गया, 2 बार रियल मैड्रिड, 2 बार एसी मिलान। सिर्फ विंक करने से, सिर्फ आईब्रो रेस करने से, सिर्फ काम कूल दिखने से। जोक सपाट इतना आसान होता ना तो हर कोई, तो मैं भी आज एक मैनेजर बन गया होता, एक बड़े क्लब को मैनेज कर रहा होता। बड़ा छोड़ो, मैं गोवा एफसी का मैनेजर बन गया होता यार, मैं कोई आई लीग के किसी क्लब का मैनेजर बन गया होता अगर इतना आसान होता टीम को मैनेज करना। रियल मैड्रिड पहला ब्रेक, इंटरनेशनल ब्रेक आ चुका है। प्रीमियर लीग, ला लीगा, हर लीग यूरोपियन टॉप लीग फुटबॉल में पहला ब्रेक आ चुका है और रियल मैड्रिड है। रियल मैड्रिड क्या कर रहा है? अनबीटन तो मैन सिटी भी है, लेकिन पॉइंट ड्रॉप भी नहीं हुए। नो पॉइंट ड्रॉप्ड, 6 गेम 18 पॉइंट, 100% रिकॉर्ड। वाओ, जहां पे जावी की बारसा बिल्कुल आपके पीछे हो 16 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पे। सिर्फ एक मैच टाई हुआ है बारसा का, 5 बारसा भी जीती है, यानी कि बिल्कुल नेक टू नेक रेस चल रही है। और एकमात्र टीम है यूरोपियन टॉप 5 लीग में जो बिना कोई पॉइंट ड्रॉप किए 18 पॉइंट के साथ टेबल टॉप पे है। 100% रिकॉर्ड, 100%। कार्लो एंचेलोटी कर क्या रहा है? 4-3-3 खिला रहा है। सिमियोनी कल 3 एट द बैक खिलाया, हर रोज खिलाता है, वैसे बहुत बार खिलाता है। वित्साल था, फिलिपे था, एक और था उसके साथ, विंग बैक लोरेंटे, कैरेस्को, आगे फेलिक्स और ग्रिजमैन। ये चमत्कार हो गया कि ग्रिजमैन को स्टार्ट दे दी आपके एंचेलोटी भाई साहब डियागो सिमियोनी ने, क्योंकि बारसा के साथ जो क्लॉज है ना, उसका कंडीशन है कि 40% से ऊपर गेम टाइम हो गया तो ग्रिजमैन एटलेटिको को खरीदना पड़ेगा। इसलिए 90 मिनट के मैच में सिमियोनी 60 मिनट के बाद ग्रिजमैन को लेके आ रहा था और बहुत मजाक उड़ रहा था। स्मार्ट मैनेजमेंट है भाई। हालांकि वो ग्रिजमैन जो एटलेटिको मैड्रिड में इतने साल खेला है, पूरा सिमियोनी के सिस्टम में ग्रिल हो चुका है। उस प्लेयर को सिमियोनी की हिम्मत नहीं हो रही कि पूरा 90 मिनट खिलाए, उसको परफॉर्मेंस लेके आए, टीम को हेल्प करे। जो टीम नीचे लगी हुई है उसको डर है कि कहीं 40% मिनट हो गए, 40% गेम टाइम हो गया तो ग्रिजमैन हमें खरीदना पड़ेगा। खैर, ये दुर्दशा है एटलेटिको मैड्रिड की, फाइनेंशियल एंगल से बता रहा हूं मैं पहले। फाइनेंशियल एंगल से बहुत दुर्दशा हो रखी है। पेंडेमिक से हर क्लब हिट हुआ। सीवीसी आया, सीवीसी ने ला लीगा के साथ डील कर ली, पेंडेमिक का फायदा उठाया कि क्लब फाइनेंशियल क्रंच में है, उनको डील का पैसा का लालच दो और फंसा लो उनके रेवेन्यू का शेयर। बहुत क्लब ने डील साइन कर ली। बड़ा रीजन था कि रियल मैड्रिड, बारसा, 2 जाइंट क्लब, इन दोनों ने उस डील से मना कर दिया था। उनको पता था कि लॉन्ग टर्म में अभी तो सीवीसी कैश दे देगा हमें, कैश क्रंच चल रहा है पेंडेमिक का, लॉन्ग टर्म में सीवीसी हमारे रेवेन्यू का शेयर खाएगा, और सीवीसी वही कर रहा है। चलो बहुत डिफरेंट एंगल है, लेकिन एटलेटिको मैड्रिड काफी नीचे लगी हुई है। चमत्कार ये हुआ कि फेलिक्स के साथ ग्रिजमैन एट द फ्रंट स्टार्ट किया, जो ग्रिजमैन 60 मिनट के बाद आ रहा था। लेकिन बिल्कुल फॉर्च्यून में, एटलेटिको मैड्रिड के फॉर्च्यून में कोई चेंज नहीं हुआ यार। नहीं आई जो परफॉर्मेंस की उम्मीद थी वो नहीं आई। रॉड्रिगो डी पॉल, कोके, ये दो मिडफील्ड में चमके। इन दोनों ने बहुत ज्यादा उम्मीद जगाई एटलेटिको मैड्रिड की। लेकिन फाइनल थर्ड में क्या हुआ? चांस क्रिएशन थे, कुछ बने, कुछ मौके बने। ग्रिजमैन ने लॉन्ग रेंज शूटिंग की। लॉन्ग रेंज से क्यों बार बार शूट लेना पड़ रहा था एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर का? क्या डिफेंसिवली मास्टर स्ट्रोक हो रहा था एंचेलोटी का, इस बारे में बताऊंगा। और कौन है वो लोग जो बोल रहे थे कि यार बेंजेमा तो इंजर्ड है? बेंजेमा पता कौन है? बेंजेमा वो प्लेयर है जो रियल मैड्रिड को बहुत बार कैरी करता है। बेंजेमा वो प्लेयर है जो 33 साल की उम्र में बैलन ड'ओर जीतने वाला है इस सीजन। बैलन ड'ओर बेंजेमा जीतेगा। चैंपियन लीग विनर, ला लीगा विनर, बहुत सारे मैचेस में रियल मैड्रिड को सिंगल हैंडली कैरी किया वो। हालांकि अभी 6 ही मैच हुए, तो आगे भी जब यूसीएल फरवरी मार्च क्रंच गेम आएंगे, हफ्ते में 2-2 मैच होंगे लीग का, यूसीएल का, तब बेंजेमा बड़ा रोल प्ले करेगा। लेकिन 6 मैच में अभी क्या हुआ? कल इतना बड़ा मैच था, प्रॉब्ली रियल मैड्रिड के इस सीजन का सबसे बड़ी गेम थी कल। एटलेटिको मैड्रिड की डिफेंस, सिमियोनी की टीम कैसे भी खेल रही हो, उनके डिफेंस को ब्रेक करना बड़े टीम, सिटी, बायर्न जैसी टीम के लिए बड़ा चैलेंज होता है, जो हर मैच में 3-4 गोल फन के लिए मारती है, उनके लिए भी बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, तो ये चैलेंज कल था। लेकिन क्या हुआ? फ्यूचर इज हेयर फॉर रियल मैड्रिड। बेंजेमा नहीं है तो क्या हुआ? विनीसियस है, रॉड्रिगो है, चौमेनी इतना बड़ा गेम स्टार्ट किया, वेलवर्डे है, और वाह 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 है भाई। ड्रीमलैंड में है रियल मैड्रिड के फैन को, ड्रीमलैंड में होना चाहिए अभी। फ्यूचर है भाई, विनीसियस, रॉड्री, वेलवर्डी, चौमेनी, कामाविंगा, ये सब फ्यूचर है। और ये फ्यूचर हमें कल दिखा, ये फ्यूचर हमें कल ही दिखा। मैं रियल मैड्रिड की टैक्टिक्स 4-3-3, आपको लगेगा 4-3-3 है, ठीक है, थी। कैसिमीरो राइट बैक था, फेरलैंड मेंडी लेफ्ट बैक था,
लेफ्ट सेंटर बैक अलावा था, साथ में मिलिटाओ था, एडर मिलिटाओ था, सेंटर में चौमेनी, क्रूस, मॉड्रिच, अप फ्रंट राइट में बेलवेडी, लेफ्ट में विनीसियस, सेंटर में आपका रोड्रिगो। रोड्रिगो बेसिकली फॉल्स 9 के रोल में था, वो प्रॉपर सेंटर फॉरवर्ड के रोल में नहीं था। रोड्रिगो कभी ड्रॉप डीप कर रहा था, कभी रोड्रिगो लेफ्ट में जा रहा था, कभी सेंटर में भी पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा था। अब मैं बात करता हूं टैक्टिकल पे कि कैसे रियल मैड्रिड खेला, क्या टैक्टिक्स थी कल, कैसे मैच डोमिनेट किया। अब अपनी स्क्रीन पे ये जो पहला फोटो दिख रहा है, इस फोटो को बड़े गौर से देखो। क्या दिख रहा है इस फोटो में? दिख रहा है कि मिलिटाओ कितना एडवांस लेके सर्कल में जो प्लेयर है ना मिलिटाओ है, और उसके राइट में है आपका फुल बैक, राइट बैक करवाहाल, और पीछे है उसके लेफ्ट में दूसरी साइड में फेरलैंड मेंडी, और पीछे रह गया बिल्कुल स्टार्टिंग में डेविड एल्बा। यानी कि क्रूस और मॉड्रिच को देखो, ये जो लाइन है ना इसके अगल बगल क्रूस और मॉड्रिच है, ये दोनों कितना डीप ड्रॉप कर रखे हैं, डीप ड्रॉप कर रहे हैं। ये एल्बा को असिस्ट कर रहे हैं बिल्डअप में, ड्रॉप डीप करके। इसका मतलब मिलिटाओ बिल्कुल कितना खाली स्पेस है, मिलिटाओ भाग रहा है बॉल लेके। और अब आगे देखो रोड्रिगो और वेलवर्डी, ये रोड्रिगो तो बिल्कुल साइड में आगे निकल रहा है, रोड्रिगो और चौमेनी ये दोनों मिडफील्ड में हैं। दोनों के आगे देखो कितना ज्यादा स्पेस है, चौमेनी के आगे स्पेस है, वेलवर्डी के आगे बिल्कुल स्पेस है। यानी कि मिलिटाओ चाहे तो उसके 3 ऑप्शन एक्टिवेटेड हैं। हालांकि विनीसियस मेरे को ऑफ लग रहा है, यहां पे 3 ऑप्शन एक्टिवेटेड है। एक तो रोड्रिगो है राइट साइड पे जो बिल्कुल रन करने के लिए तैयार है, एक वेलवर्डी है, चौमेनी है, तीनों के पास बहुत स्पेस है एक्सप्लॉइट करने के लिए। मिलिटाओ बॉल खेलता है, लॉन्ग बॉल सीधा जाता है रोड्रिगो के पास, और रोड्रिगो बिल्कुल एक्सपर्ट करता है स्पेस को। हालांकि एटलेटिको का डिफेंडर ट्रैक बैक कर देता है रोड्रिगो को, बट इसका मतलब क्या था? बिल्डअप देखो, वेलवर्डी मिडफील्ड में ड्रॉप कर गया राइट विंग से चौमेनी को सपोर्ट करने। क्योंकि क्रूज और मॉड्रिच हैं डीप बिल्डअप में हेल्प करने के, किसको? डेविड एल्बा को, और मिलिटाओ भाग गया बॉल लेके। भैया ये तो हुआ स्टैटिक्स, ये तो हुई स्ट्रेटजी की किस स्ट्रेटजी के साथ रियल मैड्रिड ये मैच खेल रहा था। बिल्कुल क्लियर चांस था, समहाउ एटलेटिको मैड्रिड ने डिफेंस ने अच्छा किया, बॉल ट्रैक बैक कर ली। चलो एक मौका तो रियल मैड्रिड ने बनाया, लेकिन एटलेटिको मैड्रिड सर्वाइव करेगा ये चांस। अब देखो, अब यही टैक्टिक्स, पहले गोल का बिल्डअप देखो, ये रियल मैड्रिड के पहले गोल का बिल्डअप है जो मैंने पिछला पिक में आपको बताया, वही टैक्टिक्स यहां है। यहां पे क्या है? यहां पे क्रूस और मॉड्रिच देखो फिर से, बिल्कुल पीछे आपका एल्बा है, फुल बैक आपके थोड़े मिडफील्ड में हाई है, और डेविड एल्बा की सपोर्ट में कौन है बिल्डअप में? क्रूज मॉड्रिच। फिर एक बार दोनों ड्रॉप डीप किए हुए हैं बिल्डअप में हेल्प करने को। और वेलवर्डी फिर से मिडफील्ड में आ गया जो राइट विंग पे स्टार्ट किया था। यानी कि बेसिकली 4-4-2 है। आगे आपका रोड्रिगो और विनीसियस है, वेलवर्डी मिडफील्ड में ड्रॉप कर रहा है, बिकॉज क्रूस और मॉड्रिच बहुत पीछे खेल रहे हैं आपके सेंटर बैक को बिल्डअप में हेल्प करने के लिए। अब वेलवर्डी यहां पे देखो, ये सर्कल में वेलवर्डी है, वेलवर्डी चाहे तो यहां से इजीली पिक कर सकता है रोड्रिगो को जो कि सेंट्रल एरिया में है मिडफील्ड के, ठीक है, और वो फिर फेरलैंड मेंडी को पास कर सकता है, बहुत एरिया, बहुत अच्छे से बिल्डअप ले सकता है। लेकिन एक क्वालिटी मिडफील्डर क्या करता है? देखो वेलवर्डी क्या किया, वेलवर्डी बॉल कैरी किया, एटलेटिको मैड्रिड के 2 प्लेयर के बीच में से बॉल कैरी करके आगे चला गया। अब देखो, अब यहां से वेलवर्डी बॉल रिलीज कर रहा है, वेलवर्डी बॉल रिलीज करता है, फेरलैंड मेंडी जो आगे एडवांस आ गया, और वेलवर्डी की पोजीशन देखो, वेलवर्डी बॉल रिलीज करके खुद सेंटर को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, यानी कि बिल्डअप में कैरी कर दिया बॉल, फाइनल थर्ड तक बॉल कैरी करके पास कर दिया, खुद बॉक्स की तरफ अप्रोच कर रहा है वेलवर्डी। देखो फिर अब इस पोजीशन में रोड्रिगो को देखो, रोड्रिगो तो सेंटर फॉरवर्ड था ना, लेकिन मैच में नहीं था। यहां पे विनीसियस सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन ऑक्युपाई कर चुका है, उसको पता है मैं सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन में हूं, तो रोड्रिगो लेफ्ट विंग पे ऑक्युपाई कर रहा है फेरलैंड मेंडी के साथ। रोड्रिगो बिल्कुल फ्लूइडिटी के साथ खेल रहा है, लेफ्ट विंग पे वाइडर घुसा हुआ है। अब रोड्रिगो के आगे देखो कितना सारा उसको स्पेस है, सेंट्रली आपका विनीसियस है, फेरलैंड मेंडी चाहे तो इजीली क्रॉस डाल सकता है विनीसियस के पास, शायद वो यहां ऑफ लग रहा है, ऑफ साइड है वो, ठीक है, लेकिन यहां पे फेरलैंड मेंडी पास करता है चौमेनी आपको देखो कितना पीछे है, चौमेनी आगे जाएगा, बॉल रिसीव करेगा फेरलैंड मेंडी से, और चौमेनी का लिंकअप देखो रोड्रिगो से। रोड्रिगो बिल्कुल ये जो हाफ स्पेस, ये जो थोड़ा सा बिहाइंड द लाइन स्पेस है ना, तो सेंटर बैक के बीच का, उसके राइट बैक और सेंटर बैक के बीच का, इसको एक्सप्लॉइट करता है रोड्री, बूम, जस्ट लाइक अ बुलेट, बिल्कुल ओपन स्पेस, उसको गैप मिलता है। और केमिस्ट्री देखो, ये है 2 यंग स्टार, ये है रियल मैड्रिड का फ्यूचर, जिसमें रोड्रिगो करता है रन और चौमेनी प्रोड्यूस करता है थ्रो बॉल ऊपर से, एंड ब्रिलियंट बूम फिनिश, क्वालिटी, सुपर गोल। दिस इज द टीम वर्क,
रॉड्रिगो सेंटर से बिल्कुल फॉल्स नाइन की पोजीशन में खेल रहा था, वो जाके लेफ्ट में घुस गया, लेफ्ट से आपका विनीसियस सेंटर में घुस गया। यानी कि इतना कुछ हो गया, कोई पता नहीं चला, कुछ नहीं कर पाया एटलेटिको मैड्रिड का डिफेंस। सिमियोनी जैसी टीम का डिफेंस कुछ नहीं कर पाया। रियल मैड्रिड 1 एटलेटिको मैड्रिड 0। ये तो हुआ पहला गोल। अब ये देखो, ये है दूसरे गोल का बिल्डअप। दूसरे गोल का बिल्डअप, ये सर्कल में कौन है? ये विनीसियस जूनियर है, और इसको एक एटलेटिको मैड्रिड का डिफेंडर बिल्कुल इसको क्लोज डाउन करने को जा रहा है, और दो एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर इसकी तरफ भाग रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये विनीसियस के पास बॉल जा रही है, विनीसियस बॉल लेके भागने वाला है। और 2 साल पहले का विनीसियस क्या करता इस सिचुएशन में? 2 साल पहले का विनीसियस बॉल लेके बिल्कुल टर्न, हाफ टर्न लेता, और बिल्कुल उसको लगता मेरे पास तो पेस है, मैं तो विनीसियस हूं, मेरे पास पेस है, मैं भागूंगा, मेरे को इतना स्पेस मिल रहा है, मेरे को एक डिफेंडर, मैं तो इसको अपनी पेस से बुली करके निकल जाऊंगा, ये तो मेरे को पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन आज का विनीसियस बहुत डिफरेंट है। आज का विनीसियस आगे नहीं भागता है बॉल लेके। देखो आज का विनीसियस क्या करता है। आज का विनीसियस बैक पास कर दिया। आज का विनीसियस मॉड्रिच को बॉल खेल दिया। देखो इस फोटो को, मॉड्रिच को बॉल खेलता है, और जो एक डिफेंडर था जो विनीसियस को मार्क करके बैठा था, देखो उसको, वो बेचारा बॉल की तरफ देख रहा है, वो क्रूज की तरफ घूम गया। और जो दो लोग जो एटलेटिको मैड्रिड के मिडफील्ड में विनीसियस को प्रेस करने जा रहे थे, उससे बॉल छीनने, वो मॉड्रिच की तरफ टर्न हो गए। यानी कि विनीसियस ने एक बैक पास से जो 3 प्लेयर उसको प्रेस करने जा रहे थे, 2 प्रेस करने जा रहे थे और एक जो मार्क करने जा रहा था, वो तीनों एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर एक बैक पास से सारा मॉड्रिच की तरफ चले गए। अब मैं इसको क्या बोलूं? मैं इसको पूरी डिफेंडिंग बोलूं? यस आई विल से, बिकॉज बॉल वॉचिंग करने से डिफेंडिंग नहीं होती है। अगर आप बॉल वॉच करोगे तो आप क्या डिफेंड करोगे? बैक पास हो गया, बॉल वॉच कर रहे हो, आपका सारा तीनों का टेंशन मॉड्रिच की तरफ चला गया, और विनीसियस को देखो उसको कितना स्पेस है, वो बिल्कुल अब भागेगा। वो पहले उसको 3 लोग प्रेस करने को आ रहे थे, वो तीनों लोग मॉड्रिच को देख रहे हैं यार, वो तीनों लोग मॉड्रिच की तरफ देख रहे हैं, बॉल वॉचिंग कर रहे हैं। और विनीसियस को तो कोई प्लेयर पकड़ने के लिए है ही नहीं, उसको कुछ नहीं है, उसको पूरा खाली मैदान है भाई, उसको बिल्कुल कुत्ते की तरह भागना है, और वो भागता है। देखो कितना स्पेस है। मॉड्रिच फिर यही बॉल विनीसियस को खेलता है, और स्पेस देखो, कोई पकड़ने वाला नहीं भाई साहब, कुछ नहीं। और सेंटर में देखो, रॉड्रिगो सेंटर में रन भी कर रहा है। अगर विनीसियस चाहे तो रॉड्रिगो को पास कर सकता था, बिकॉज दोनों सेंटर बैक में इतना बड़ा गैप रॉड्रिगो के पास था, लेकिन विनीसियस आराम से भाग सकता था। उसको पता मैं भागूंगा, मेरे पास बहुत स्पेस है, और भागा उसने, आगे जाके शूट लिया, रिबाउंड पे फिर आपका वेलवर्डी भागा, उसने गोल किया। यानी कि रियल मैड्रिड 2 एटलेटिको मैड्रिड 0। विनीसियस, रॉड्रिगो, वेलवर्डी, ये तीनों फ्यूचर हैं, और इन्होंने इस गेम में सिद्ध कर दिया है। ये रियल मैड्रिड के सीजन की अभी तक की बहुत छोटा सीजन हुआ, 6 मैच हुए हैं, मानता हूं मैं इस बात को। बेंजिमा नहीं था, लेकिन बेंजिमा को मिस किसने किया? किसी ने नहीं किया। जब रॉड्रिगो, विनीसियस, वेलवर्डी लोग ऐसा खेल रहे हो तो क्या चाहिए भाई? ये 2 गोल मास्टर क्लास है, ये इंडिविजुअल जीनियसनेस है। इसमें कार्लो एंचेलोटी का भी कोई खास रोल नहीं है। बस एक चीज जरूर थी जो कार्लो एंचेलोटी को मैं क्रेडिट दूंगा, वो था कि आपने फॉल्स नाइन का रोल रॉड्रिगो जैसे यंग गन को दिया, और कभी वो लेफ्ट घूम रहा है, कभी वो सेंटर में हाफ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, कभी बिहाइंड द लाइन रन कर रहा है। एब्सोल्युटली रॉड्रिगो ने एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय कर दिया एटलेटिको मैड्रिड को। और विनीसियस ने ये जो माइंडसेट, ये जो मैच्योरिटी दिखाई है ना, बैक पास, एक बैक पास कितना इंपॉर्टेंट होता है। हम प्लेयर को गाली देते कि बैक पास ये हो गया, वो हो गया, एक बैक पास से सारा कुछ ओपन अप हो गया। विनीसियस भाग गया खाली स्पेस पे, दूसरा गोल रिबाउंड पे आपका मार गया वेलवर्डे। रियल मैड्रिड 2 एटलेटिको मैड्रिड 0। ये है मैच की कहानी। और ऐसा नहीं है कि इस पिक को देखो अपनी स्क्रीन पे, ये एक चांस भी बना था, एक बहुत क्लोज। वैसे तो ग्रीजमैन ने आउटसाइड द बॉक्स से 1-2 शूट लिए, बिकॉज बॉक्स की तरफ जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और ये क्या है भाई, ये सिमियोनी कब सुधरेगा? 3 एट द बैक ठीक है, बहुत अच्छी टीम है, 3 एट द बैक भी खेलती हैं, 2 विंग बैक के साथ खेलती हैं। ना लोरेंटे कुछ कर पाया, ना कोरेस्को बेचारा कुछ खास कर पाया, फेलिक्स और ग्रीजमैन आगे थे, वो कुछ नहीं कर पाए। इस केस में देखो, इस केस में क्या हो रहा है यार, कोरेस्को बेचारा क्या करेगा? फेलिक्स उसके बगल में है, वो अच्छे से मार्क किया, करवाल ने कोरेस्को को अच्छे से मार्क कर रखा है, वेलवर्डी स्पोर्ट के लिए पहुंच गया है, मिलिटाओ बिल्कुल सामने है, मार्क करके बैठा हुआ है, एल्बा फेलिक्स को मार्क करके बैठा हुआ है, और फर्लैंड मेंडी बिल्कुल फार पोस्ट को देख रहा है, कोई आएगा तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। यानी कि बॉक्स के अंदर क्या सिचुएशन है, बॉक्स के अंदर 2 एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर है, सिर्फ 2। और रियल मैड्रिड के कितने बॉक्स के अंदर प्लेयर है? 6। 5 लोगों ने मार्क कर रखा है। फर्लैंड मेंडी आपका लेफ्ट साइड देख रहा है कि फार पोस्ट में कोई ना आ जाए, मैं उसको क्लोज डाउन करूंगा। यानी कि 5 लोगों ने 2 बंदों को मार्क करके रखा हुआ है यार। और ग्रीजमैन तो बेचारा पीछे से आ रहा है कि क्या सपोर्ट करने आएगा, वो क्या कर लेगा कोई भी। यहां पे तो मैं बोलता हूं एर्लिंग हालैंड को डाल दो, जहां पे 5 डिफेंडर सराउंड कर रहे हो, क्या करेगा? ब्लॉक होगा, शॉट लेगा, ब्लॉक होगा।
ज्यादा कुछ ड्रिबल विबल करने लगे जाएगा, पोजेशन लूज हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा पोजेशन। तो भाई ये टैक्टिक्स क्या है, ये क्या है और ये कैसा फुटबॉल है, ये सिमियोनी बड़े अच्छे से बता सकता है कि डिफेंड करो, अच्छे से डिफेंड करो, काउंटर पे हिट करो। लेकिन रियल मैड्रिड ने काउंटर पे भी हिट करने नहीं दिया। इस पिक से मैं यही समझाना चाहता था आपको कि कितनी कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग है, कितनी जबरदस्त डिफेंडिंग है। जब लग रहा है कि काउंटर पे ट्रांजिशन पे हिट कर सकते हो तो वेलवर्डी पहले से ड्रॉप डीप कर दे रहा था। वेलवर्डी ड्रॉप डीप करके बॉक्स में आके डिफेंडिंग कर रहा है। जहां एटलेटिको मैड्रिड के सिर्फ 2 प्लेयर बॉक्स में है, वहां रियल मैड्रिड के 6 प्लेयर बॉक्स में पहुंच चुके हैं बॉल रोकने के लिए। सिंपली कोई कुछ नहीं कर पाया, एटलेटिको मैड्रिड कुछ नहीं कर पाई। एक गोल आया, वो भी कॉर्नर किक से आया 82 मिनट में, कॉर्नर किक से वो भी शोल्डर से लग के गया, हेडर नहीं था, शोल्डर गोल था वो। इन शॉर्ट एटलेटिको मैड्रिड बहुत कुछ करना चाहता था इस गेम में, लेकिन बहुत कुछ क्या, कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी कंक्रीट नहीं कर पाया जिसमें बोलूं वाओ कुछ एटलेटिको मैड्रिड ने ऐसा कर दिया और रियल मैड्रिड को आउट प्ले कर दिया। नो, नथिंग। लेकिन रियल मैड्रिड का फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है। कामाविंगा तो बेंच पे था। मैंने क्या असिस्ट किया, क्या लिंकअप किया यार रोड्रिगो के साथ। और विनीसियस की मैच्योरिटी देखो किस लेवल पे मैच्योरिटी चल गया है। वेलवर्डी एक ऐसा डायमंड है, वेलवर्डी एक ऐसा हीरा है जिसको राइट विंग पे खिलाओ, जिसको सेंट्रली खिलाओ फॉल्स लाइन में, जिसको मिडफील्ड में ड्रॉप डीप करा लो, भाई उसको कहीं भी स्टार्ट करा लो, इट डजंट मैटर। विंग पे स्टार्ट किया वो कल, राइट विंग पे, राइट विंग से ज्यादा वो मिडफील्ड में खेला, मिडफील्ड से गेम डोमिनेट किया। जहां सिमियोनी को लग रहा था कि क्रूस और मॉड्रिच मेरे सबसे बड़े दुश्मन है मिडफील्ड में, क्रूस मॉड्रिच तो बिल्डअप के लिए आए, उन्होंने तो आराम से बिल्डअप दिलाया डेविड एल्बा के साथ मिलके। मिलिटाओ को फ्रीडम मिली तो वो मजे ले गया, बिकॉज ड्रॉप डीप क्रूज मॉड्रिच हुए थे। मिडिल में स्पेस मिला, वो स्पेस चौमेनी और रोड्रिगो वेलवर्डी ने ड्रॉप डीप करके एंजॉय किया, रोड्रिगो को और विनीसियस के लिए चांसेस बनाए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये एक बात है जिसका क्रेडिट मैं एंसेलोटी को देना चाहूंगा। ये एंसेलोटी की टैक्टिक्स थी, दिमाग थी कि ये फॉर्मेशन 4-4-2 की तरह खेलेगी, जहां पे रोड्रिगो सेंटर में, विनीसियस राइट में रहेगा और रोड्रिगो उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा। जब रोड्रिगो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा तो विनीसियस सेंटर में ड्रॉप होगा, जो पहले गोल के टाइम हमने देखा। बाकी वेलवर्डी मिडफील्ड में मोस्ट ऑफ द टाइम खेलेगा। आउट नंबर कर दिया यार, बिल्कुल मिडफील्ड में एटलेटिको मैड्रिड जैसी टीम जो सिट बैक करती है उसको आउट नंबर कर दिया, क्रूज मॉड्रिच को डीप ड्रॉप करा के और वेलवर्डी को मिडफील्ड में ड्रॉप करा के। वाह यार, ब्रिलियंट। रियल मैड्रिड 100% रिकॉर्ड के साथ आगे बढ़ रही है। कौन रियल मैड्रिड को रोक पाएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट से। बेंजेमा की तो कमी भी फील नहीं हुई यार। वाह, वेल डन रियल मैड्रिड।